और मैं जो विदेशी भक्त हैं उनसे बात करता रहता हूँ। मैं भी उस समय था, कॉलेज में था वहाँ पर। तो मैं कहा प्रभुपाद जी करीब 30-40 हज़ार विदेशी हमारे अमेरिकन्स, यूरोपियंस भक्त बनाए होंगे। उनमें से करीब करीब 10,000 अंदाज़ा है इस भजन के द्वारा बने। तो इससे मालूम पड़ता है। वैसे अब इसकी खूबी मैं बताता हूँ, देखा जाए तो उसको एक बार बाद में फिर बजाना चाहिए, फिर बाद में बजाना चाहिए था मेरे हिसाब से। अब कुछ ध्यान में आ रहा है मुझे कि अगर जो आप में से जो अंग्रेजी समझते नहीं भी समझते तो जिसका जो मूड है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें जब हरिनाम करना चाहिए, जब हमें माला करनी चाहिए, तो किस मूड में करनी चाहिए? क्या कहते हैं प्रभुपाद? हैं? जैसे बच्चा रो रहा है, किसके लिए? माँ के लिए। अब देखिए ये जो है, ये बोलता है आई रियली वॉन्ट टू सी यू माई लॉर्ड, और इसकी आवाज़ में इतनी कशिश है, इतनी कराहट है, और कह रहा है कि आई वॉन्ट टू सी यू, आई वॉन्ट टू गो विद यू, आपके साथ मैं जाना चाहता हूँ, और समझ नहीं आ रहा मुझे इतनी देर क्यों लग रही है। वाई इज इट टेकिंग सो लॉन्ग? इसमें शब्द ज़्यादा नहीं है, इसमें 4-5 लाइनें ही हैं, वो भाव बहुत है। और अंत में देखिए बैकग्राउंड में है वो हरे कृष्णा मंत्र, पूरा मंत्र आता है। तो और उससे मैं जिन्होंने सुना उनको कुछ ज़्यादा मालूम नहीं था ये मंत्र क्या है, ये क्या हो रहा है। मगर देखिए मंत्र की शक्ति, नाम की शक्ति। मंत्र कई सारे, मगर ये जो हमारा जो महामंत्र है इसमें नाम के अलावा कुछ नहीं है। हरे कृष्ण राम। और खाली सुनने से चाहे कोई समझे नहीं, पार्थसारथी मंदिर में भी क्लास में मैं कह रहा था कि रूप गोस्वामी लिखते हैं और भी सब रूपा जी लिखते हैं कि अगर हम इसको ऐसे बड़े लाइटली, बड़े क्या कहते हैं मजाक में अगर नाम लें, तो अब नाम में इतनी शक्ति है कि हमारे सारे पापों को धो देगी। तो ये जितने कहिए आप गोरे लोग, अमेरिकन्स, मलेच, जो भी नाम लेना चाहें, मीट ईटर, इनके दिल में वो बीज पड़ा इसी गाने से। क्योंकि कभी कभी बहुत प्रश्न उठता है वहाँ भी यहाँ भी, भैया आप लोग इस सड़कों पर क्यों जाते हो बिना बात, क्यों औरों को तंग करते हो? आप में से गए नगर कीर्तन के? कभी कोई ऐसा रिएक्शन मिला आपको? लोग कहते हैं कि आप तंग कर रहे हो, मगर वैष्णव इतना दयालु होता है कि अपने पर सह लेता है वो। और क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है और हम प्रभुपाद जी बता के गए कि जो है कि हमें सबको, हम सब बिछड़े में हैं, हमारे जो परम पिता हैं वो हमसे बिछड़ गए हैं, तो उनके पास हमें जाना है। और उसका एक ही रास्ता है कि उनको रो रो के कहना है कि प्लीज़ आप मुझे अब ले जाइए। तो जॉर्ज हैरिसन जो है, अगर आप में सबके पास वो होगी, कृष्णा बुक होगी, कृष्णा पुस्तक, उसका
पढ़ा आपने शुरू में प्रेफेस, वो जॉर्ज हैरिसन ने प्रभुपाद जी को पैसे दिए थे। उसकी कहानी मालूम है आपको? लीलामृत में है, मालूम है? नहीं? है हाँ, है ना? तो ये कह रहे हैं वो है, वो उसके पीछे है। तो जब ये जॉर्ज हैरिसन ने शुरू में बहुत सहायता की, जो प्रभुपाद जी जो ये जो हरे कृष्णा मंत्र था इसका रिकॉर्डिंग बनी थी, कर रही थी, तो वो सुन चुका था। तो वो बहुत ही उससे इम्प्रेस हुआ था और वो इंग्लैंड में था, इंतज़ार कर रहा था वो कि कभी मैं भक्तों से मिलूं। तो जब प्रभुपाद जी ने श्याम सुंदर प्रभु, ये कहते हैं जानकी माता जी और मुकुंद प्रभु, अब सब स्वामी हैं, मुकुंद गोस्वामी और क्या कहते हैं यमुना देवी दासी जो है, 4 गए थे, दो कपल्स गए थे। तो ये जब गए थे तो ये कीर्तन ही कर रहे थे, तो जॉर्ज हैरिसन ने इनको देखा, नहीं सॉरी, तो इनको था कि उस समय बीटल्स जो है, जैसे यहाँ पर अमिताभ बच्चन है ना, कि लोग तरसते हैं देखने के लिए उसको। तो जॉर्ज हैरिसन ढूंढ रहा था भक्तों को, और इधर भक्त लोग सोच रहे थे कि हम किसी तरह अगर बीटल्स के पास पहुंच जाए। ये बीटल्स का ग्रुप था, जैसे अपने यहाँ मधवा ग्रुप है जो करते हैं, हाँ, तो माधव बहन, तो उनका क्या कि किसी तरह हम इनकी नज़र में आ जाएं, उनमें से कोई भी एक अगर हमें पकड़ ले और थोड़ा हमारा नाम कर दे, तो उस समय तो सारे जो नवयुवक थे, नवयुवक से कम नीचे टीनेजर्स, सब पागल थे बीटल्स के पीछे। ये था कि किसी ने बीटल्स को छू लिया तो माने कि भगवान मिल गए, इतना था वो। तो वो जो है क्या कहते हैं, वहाँ लंदन में बीटल्स की बहुत बड़ी मेंशन थी। तो ये चारों जाके वहाँ खड़े हो गए, वही धोती कुर्ते में, साड़ी के अंदर खड़े हो गए। तो वहाँ पर जो है, अब वो गार्ड आया तो वो रोक रहा था सबको। सबसे पहले इनके पास गया कि क्या आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तो उसी समय जॉर्ज हैरिसन की लिमोजिन जो थी, जो कार, वो जा रही थी और वो गार्ड खदेड़ रहा था। तो उसने गार्ड को रोका, नहीं इनको तो मेरे साथ अंदर भेजो, मैं तो उनको बहुत दिन से ढूंढ रहा हूँ। वो खैर, तो उसके बाद उसने भक्तों की सहायता करनी शुरू की। एक एल्बम निकला था राधा कृष्णा टेम्पल करके सब, तो उसने उसकी रिकॉर्डिंग करवाई थी। तो वो देता रहता था भक्तों को। फिर वो जो है श्याम सुंदर प्रभु जिन्होंने ये किताब लिखी ना, चेजिंग राइनोज, तो उससे उनसे और मुकुंद गोस्वामी से बहुत मित्रता हो गई थी। और वो बताते रहते प्रभुपाद जी को कि इन्होंने ये सपोर्ट किया, ये दिया। फिर जब ये कृष्णा बुक प्रभुपाद जी लिख चुके थे तो पैसे चाहिए थे, तो उन्होंने प्रभुपाद जी ने कहा श्याम सुंदर से, जाओ जॉर्ज हैरिसन से कहो कि ये इसकी प्रिंटिंग के लिए दें। तो श्याम सुंदर प्रभु अपनी अकल लगा रहे थे कि इतनी बार मांग चुका हूँ, ये तो बहुत बड़ी रकम है, और मैं गया तो कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारा संबंध टूट जाएगी। देखो जब देखो मांगने चले आते हैं, होता ना, यहाँ भी होता है। अरे देखो आ रहे हैं हमारे बॉयजी में एक इंडिया स्टोर वाला है, वहाँ नहीं पहुँच जाए रिकॉर्डिंग, बहुत हम सहायता करता है। फिर भी जो है कभी भी देखता है ये आ रहे हैं, मैं आ रहा हूँ,
तो चुपचाप छिप जाएगा, अपने जो क्लर्क है उसको भेज देगा मतलब। तो क्योंकि जब वो होता है तो उससे मान जाता है, वो मुझे 10% डिस्काउंट दे देता है कि ये मंदिर के लिए है। खैर, तो वो श्याम सुंदर जो है उसने कहा मैं नहीं बोलूँगा, अपने गुरु की आज्ञा की अवहेलना कर रहा था। तो प्रभुपा जी का नहीं, तुम क्या पूछो, मैं कह रहा हूँ। तो गया तो वो उसमें खाना खा रहे थे, जॉर्ज हैरिसन ने बुलाया था उनको, खा रहे थे। तो जैसे श्याम सुंदर ने सोचा था, तो श्याम सुंदर बड़े चुप्पी हो गए, उनसे कहा कि प्रभुपा जी ये किताब छाप रहे हैं, आप कुछ दे सकते हो क्या? तो श्याम कपूर लिखते हैं कि जैसे ही आगे जगह आ जाओ आप, आगे वहाँ सिर्फ स्कूटर सुनाई पड़ेंगे, हाँ आगे आ जाओ आप। तो वो जो है क्या कहते हैं, तो वो खाते खाते होता ना, जब मुंह में गस्सा दे रहा है, तो चुप हो गया। वो दिखाई पड़ गया कि देखो ये जो है शाम में सोचे जो मैंने कहा था वही हो रहा है, ये जो है अब ये उसमें पड़ गया। तो और वो बिल्कुल दो कहने वाला था। तो उसी समय सारी बिल्डिंग की बिजली चली गई, और जो बाहर बिजली थी खूब कड़कड़ाई, ये होता है ना अपनी बिजली गिरती है, और सारी बिजली चली गई। तो फिर वो बीटल्स कहते हैं, वो जॉर्ज हैरिसन ने बाद में कहा श्याम सुंदर से कि मैं मना करने वाला था, मगर जब बिजली कड़की मेरे सिर के ऊपर, तो मुझे ये अंदेशा हुआ कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तू पैसा दे नहीं देते ये खत्म हो जाएगा। तो उसने फौरन कहा कि हाँ जो भी होगा मैं दूंगा। तो प्रभुपाद जी ने उसको क्या कहते हैं, कहा कि तुम इस किताब पर प्रेफेस लिख सकते हो। देखिए जॉर्ज उसको उसने प्रभुपाद जी को सुना था, समझा था, मगर मेरे हिसाब से उसको प्रभुपाद जी की बड़ी क्या कहते हैं ब्लेसिंग्स मिली थी। क्योंकि उसका अगर आप पढ़ें, मैं अब भी पढ़ता हूँ, कभी बहुत से होता है कि भाई बताइए कि आपके जो ये हरे कृष्णा मूवमेंट की जो फिलॉसफी है क्या है। कभी आपको ऐसा कोई पूछे और समझ में नहीं आ रहा, तो आपको जो उन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा है उसको पढ़ें, 2 पेज का है, 1.5 पेज का है, और बड़े एक तरह से बच्चों की राइटिंग से में लिखा है उसने, इसमें सारी फिलॉसफी है। तो गुरु ज्ञान देता है, मतलब कि आप उसको पढ़िए गौर से, एक एक शब्द समझिए। तो उस 1.5 पेज में वो हिप्पी था ज़माने का, तो कहते हैं कि अकल नहीं थी मैंने एक तरह से, उसने इतना बढ़िया सारांश समरी लिखी है कि बहुत अच्छा लिखा है उसने। तो फिर उसके बाद बस थोड़ा और बोलूँगा इस पर। उसके बाद जॉर्ज हैरिसन प्रभुपाद जी के पास आया, और वो हमेशा आता था, प्रभुपाद जी के सामने बैठ जाता था साइड में और सुनता था। सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए कि जब गुरु कुछ बोले तो ध्यानपूर्वक सुने। हम बहुत सी की आदत होती है कि चिपट के बैठ जाएंगे, पैर दबा दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, उनकी अटेंशन मिल जाए किसी तरह। देखिए प्रभुपाद जी की भी एक खूबी थी, वो जब भक्ति सिद्धांत से मिले थे पहली बार, तब तो थोड़े चैलेंजिंग मूड में थे, आप सबको मालूम है। बाद में जब उन्होंने उनको गुरु समझ लिया, बना लिया, तो वो हमेशा आते थे। तो और सब तो जितने भक्त थे वो बिल्कुल चिपट के भक्तिनाथ महाराज के साथ, माने कभी इधर हुए, कभी इधर बैठे, कभी ये क्या भाई वो। प्रभुपाद जी एक कोने में दूर बैठ के भक्ति से महाराज देखते थे कि इन सब में खाली वो जो है
सुन रहा है। तो जो श्रवण है, श्रवणम, ये बहुत ज़रूरी है। और तो खैर वो क्या कहते हैं, जॉर्ज हैरिसन बोला प्रभुपाद से कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ और मेरी बहुत इच्छा है, अगर अभी महाराज आके बोलें आपसे, अक्षय अपने बाल मंडवा लो और ये धोती पहन लो, आप राजी हो जाओ। मैं भी नहीं होता नहीं, मेरा तो ये वो बताऊंगा अभी, बुला मत देना जो। तो वो जो है, देखिए प्रभुपाद जी बहुत ही प्रैक्टिकल थे। वो नहीं थे, क्या कहते हैं उसको, हिंदी क्या है, डॉगमेटिक की, कट्टर नहीं थे वो। हम सबको आपको लगे कि बड़े कट्टर थे, कट्टर नहीं थे, बहुत प्रैक्टिकल थे। तो वो बोले मैं भाई ये करना चाहता हूँ मैं। रूपा जी फौरन से बोले नहीं, तुम जो कर रहे हो वही करो, तुम वहाँ गाओ, मगर मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं तुम्हें मटेरियल दूंगा तुम्हारे गानों के लिए। तो ये जैसे ये जो माई स्वीट लॉर्ड, रूपा जी ने उनको वो ज्ञान दिया कि 4-5 लाइनों में जो महामंत्र का जो कहना एसेंस, जो अर्क है, वो इसके अंदर है, जो भाव है। माता जी कहा कि जैसे बच्चा रोता है, माँ कह रहा है माई स्वीट लॉर्ड, इतनी देर क्यों लग रही है, कहाँ हो तुम, अपने को दोष दे रहा है। कि मैं अंदर से झिझक रहा हूँ, हम सब का ही होता है। तो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, जो तुम कर रहे हो, जो तुम्हारे बाल बड़े हैं, जीन्स पहन रहे हो, सब कुछ ठीक है, अब से तुम जो है अपने जो सॉन्ग्स हैं उनका भाव बदल दो। वो भी ऐसा बदला कि सिवाय जो उनके पास के थे वो समझते थे कि हाँ ये थोड़ा इन्फ्लुएंस हो रहा है, ये थोड़ा इससे प्रभावित हो रहा है हरे कृष्ण वालों से, बाकी और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके बाद उन्होंने एक और लिखा था 1970-71 में बांग्लादेश में बहुत जोर की बाढ़ आई थी, तो उन्होंने लिखा था हियर कम्स द सन। तो उसके भी 2 मायने थे। बांग्लादेश के रिलीफ की लिखा था कि जो उसको रिकॉर्ड लेगा उसके पैसे वहाँ जाएंगे। तो बाढ़ के बाद जैसे सूरज निकलता है, रेनबो निकलता है, इंद्रधनुष, मगर दूसरी तरफ वो इसका ये भी था, सन, सूर्य निकला। सूर्य कहाँ के निकला, हरि नाम का सूर्य निकला। तो खैर जो शुरुआत की थी कि इस हरि नाम जो है, क्योंकि जॉर्ज हैरिसन में प्रभुपाद ने उसको शक्ति दी थी। तो एक तो हम लोग गाते हैं हरे कृष्णा मंत्र, थोड़ा फ़र्क पड़ता है, एक कोई संत महात्मा गाए, तो उस तरह जो है उसको मिली थी पोटेंसी का, जो अंग्रेजी में कहते हैं। तो उसकी वजह से मैं जैसे जो देर में आए, जो बता रहा हूँ कि जो विदेशी भक्त थे उनमें से कहीं कोई 1/3 40% जॉर्ज हैरिसन के मारे, प्रभुपाद जी तो ऊपर थे ही, मतलब ये नहीं कह रहा, उसके जो भजन थे उनके द्वारा हुआ था। उन सब में देखिए आप तो ये हरे कृष्ण मंत्र की महिमा है।
और वहाँ उधर पढ़ रहा था, एक दिखा देता हूँ, ज़्यादा करेंगे क्योंकि टाइम हो रहा है। ये एक छोटी सी किताब है, ज़्यादा दिन नहीं हुए पब्लिश हुए हुए। यह नामाष्टक, जैसे मैं गुरुवाष्टक का है, ऐसे ये रूप गोस्वामी ने नाम की महिमा पर 8 श्लोक लिखे हैं, और उसमें आधे ज़्यादा श्लोकों में यही लिखा है कि नाम को हम किसी परिस्थिति में कैसे भी ले लें, चाहे जम्भाई लेते हुए, तो अभी उसमें इतनी शक्ति है कि वो हमारे सारे पापों को धुला देगी, धो देगी। तो इसीलिए ये हरिनाम दिवस पर यही प्रार्थना है कि हम अपना हरिनाम अच्छी तरह करें, जाप अच्छी तरह करें और दूसरे को दें। भगवान गीता में अंत में क्या कहते हैं इसके मामले में? है हाँ, माता जी ने क्या वो सबको मालूम है कि सर्वधान प्रत्यज्य माम एकम शरणम रज, वो तो भगवान कहते हैं, उसके शायद पहले या बाद में कहते हैं। हाँ, उससे पहले। हाँ, तो आपने भक्ति शास्त्री अच्छी तरह की है। तो माता जी की ताली बजाइए। भगवान कहते हैं कि तुम ये पढ़ रहे हो, प्रिय हो। वो बोले सबसे प्रिय वो है जो मैंने ये ज्ञान दिया है वो दूसरों को दे। तो ये जो संकीर्तन मूवमेंट है, जब किताबें बांट रहे हैं, ये बिल्कुल ऑथराइज्ड है। चैतन्य महाप्रभु कह गए, सब हो गए। भगवान गीता में, हम गीता को अपनी एक क्या रेफरेंस बुक मानते हैं, उसमें भगवान कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा वो प्रिय है। प्रिय तो हम सभी हैं, हम सब उनके बच्चे हैं, जो गीता पढ़ने में प्रिय हैं, मगर उससे वो प्रिय है कि जो दूसरों को देते हैं। तो इसलिए आप सबसे यही प्रार्थना है कि आप खुद ग्रहण करिए, हम सब खुद ग्रहण करें और दूसरे को दें। हरिनाम प्रभु की जय। कोई प्रश्न है, कोई कमेंट, कोई टिप्पणी है? कुछ नहीं, फिर आगे बढ़ें। आप क्या बोल? मुझे मालूम माता जी क्या कहेंगी, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ।